नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। ऑनलाइन पेमेंट शिकायतों का पिटारा, ये है आज का विषय। और विषय इसलिए है क्योंकि अभी बैंकिंग ऑम्बुड्समैन की रिपोर्ट आई है, आरबीआई ने जारी की है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो शिकायतें मिली हैं 2021-22 में बैंकिंग से रिलेटेड, उनमें सबसे ज़्यादा 42% शिकायतें, कुल मिलाकर 42% शिकायतें ऑनलाइन पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या डिजिटल पेमेंट, आप जो भी उसे नाम देना चाहें, इस जगह से मिली, इस सेक्टर से मिली है। तो पहले आपको बता दें, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जो है, अब जो पहले तमाम जो शिकायत निपटारे की 3 व्यवस्था थी, उनको मिलाकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया है। और इसमें वही मामले आते हैं जो कि वित्तीय संस्थानों के खिलाफ होते हैं, यानी आरबीआई से जो रेगुलेट होने वाले बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं या जो दूसरी संस्थाएं हैं पेमेंट से रिलेटेड वगैरह, उन तमाम के खिलाफ अगर कोई उपभोक्ता की शिकायत है तो वो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में आता है। तो अगर मान लो किसी के साथ क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड का फ्रॉड होता है, इस तरह की कोई शिकायत घटना उसके साथ होती है या दूसरी दिक्कतें होती है, तो वो पहले बैंक से शिकायत करते हैं। बैंक जब इन तमाम चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं या ग्राहक उससे असंतुष्ट रहता है, तब वो जाता है लोकपाल के पास, ऑम्बुड्समैन के पास। तो आज हम बात इसी पर कर रहे हैं कि जो डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है, उसमें शिकायतों का मतलब शिकायतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं, इतनी ज़्यादा इस तरीके से हैं कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था में 42% शिकायतें सिर्फ डिजिटल पेमेंट को लेकर आ रही है। ये तस्वीर बहुत बड़ी हो सकती है क्योंकि जो डेटा, जो आंकड़े ऑम्बुड्समैन के हैं, वो बताते हैं कि फिल्टर्ड, यानी बैंकों के शिकायत निपटारे के बाद जो मामले बचते हैं वही उनके पास आते हैं। तो तकरीबन 4-4.5 लाख मामले उन्होंने बताए हैं एक साल में। लेकिन ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी जब आप एक्चुअल लोगों की परेशानी देखेंगे। तो क्यों ये परेशानी होती है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा कैसे हो सकती है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। पहले अपने एक्सपर्ट्स से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं फिनटेक एसपे इंडिया के फाउंडर और सीईओ निखिलेश तिवारी, रस्तोगी चैम्बर्स के फाउंडर एडवोकेट अभिषेक रस्तोगी और rupiapesa.com के एमडी मुकेश पांडे। तो शुरुआत करते हैं रस्तोगी साहब आपसे। ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट आई है 2021-22 की, ये आपने देखी होगी रिपोर्ट, तो इसमें जिस तरीके से खास करके हमारा फोकस इसमें ऑनलाइन पेमेंट पर है, रिपोर्ट को पढ़ के प्राइमा फेसाई आपको क्या लगता है? देखिए, रिपोर्ट में कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री का डिजिटलाइजेशन का एंडेवर है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की तरफ कंज्यूमर बढ़ रहा है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस अब क्रेडिट कार्ड से होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी तो डिस्प्यूट्स भी बढ़ेंगे, कंफ्यूजन्स भी बढ़ेंगे। अभी कंफ्यूजन्स बहुत केसेस में क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जब कम्युनिकेशन होता है बैंकिंग टीम्स के बीच में और कंज्यूमर के बीच में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाता है कि एनुअल फी केवल पहले साल में वेवर होगा क्रेडिट कार्ड को की अगर बात करें फॉर एग्जांपल, या एटीएम यूसेज पर आपको इतने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, आप एक क्वार्टर में 4 ही बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एटीएम कार्ड को, आपके जो बैंक है उस बैंक के अलावा बैंक पर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर ये फील करता है कि उसको एक्स्ट्रा चार्ज लग गया, या फिर कोई उससे गलती हो गई, उस गलती की वजह से इंटरेस्ट पे पेनल्टी लगता जा रहा है और वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि ये जो बहुत सारे एयर टिकट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो ये बुकिंग होती है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं। तो पहली बात तो ये, क्योंकि डिजिटलाइजेशन अब बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये होगा कि ऐसे डिस्प्यूट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, कार्ड्स की यूसेज बढ़ेंगे, तो ऐसे डिस्प्यूट्स या ऐसी कंप्लेंट्स भी बढ़ेंगी। पहली चीज बात ये है। तो इसीलिए जो आरबीआई की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, उसमें बोलते हैं कि ये कंप्लेंट्स तो बढ़ रही हैं, बट आई थिंक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो देखने की और समझने की ये कि एफिशिएंसी क्या है, किस एफिशिएंसी रेशो पर ये कंप्लेंट्स बैंक रिजॉल्व कर पा रहा है, और क्या ये कंप्लेंट्स ऑम्बुड्समैन स्कीम में बढ़ रही हैं। और अगर ये कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं
तो जिस रेट से कंप्लेन बढ़ रही हैं कि क्या उसी एफिशिएंसी से ये कंप्लेन्स रिजॉल्व भी हो रही हैं। आई थिंक वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और आरबीआई की रिपोर्ट ये बताता है कि एफिशिएंसी इनको रिजॉल्व करने का भी बढ़ रहा है। तो सबसे मुख्य बात ये है, देखिए जब एक कस्टमर कंज्यूमर को बैंक से कुछ अच्छा जवाब नहीं मिल पाता या उसकी समस्या रिजॉल्व नहीं हो पाती, तब वो ओम्बड्समैन में जाता है। उसको कोई शौक नहीं लगा है कि वो ओम्बड्समैन में जाएगा। अब बैंकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ओम्बड्समैन की एफिशिएंसी बढ़े। और आरबीआई रिपोर्ट यही दर्शाता है कि जो एफिशिएंसी है ओम्बड्समैन स्कीम में वो बढ़ रही है। तो ये महत्वपूर्ण एक चीज है। और ये डिजिटल पेमेंट्स को, यूजेज ऑफ कार्ड्स को, क्रेडिट कार्ड्स को, ऑनलाइन पेमेंट्स को एक बढ़ावा देगा, क्योंकि कस्टमर को ये लगेगा कि आज बैंक के अलावा भी उसके पास ये समस्या को निपटाने का समाधान है। ये जो समस्याएं होती हैं, एक इसमें महत्वपूर्ण एस्पेक्ट और है, वो ये है कि ये समस्याएं बहुत बड़े अमाउंट की नहीं होती। ये कोई लाखों करोड़ों रुपए की जनरली नहीं होती हैं। कोई 25,000 की होगी, कोई 50,000 की होगी। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, मगर ये एक ऐसा अमाउंट भी नहीं है कंज्यूमर जो छोड़ दे या इग्नोर कर दे। अब इस अमाउंट के लिए कंज्यूमर फोरम पर जाना या एक लिटिगेशन करना बैंक के अगेंस्ट, ये बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है कंज्यूमर के लिए। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इफेक्टिव ओम्बुड्समैन स्कीम आए। ओम्बुड्समैन स्कीम में कैसे रिजॉल्व हो रही हैं, कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, किस रेशो में डिसाइड हो रही है, कंज्यूमर के अगेंस्ट हो रही है, बैंक के अगेंस्ट हो रही है, ये दर्शाएगा कि भारत में बैंकिंग सिस्टम आने वाले समय में किस मोड़ पे जाएगा और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस उस चीजों में कितना बढ़ेगा। अब बहुत एक आवश्यक एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लेट होता है तो उस पर कंज्यूमर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और ये इंटरेस्ट काफी हाई होता है। वो पेमेंट अब जेन्युइन रीजन से रह गया, नॉन जेन्युइन रीजन से रह गया। मगर जब रिफंड्स आते हैं या रिफंड्स आने हैं और उसमें भी डिले होता है, तो क्या उस रिफंड पर भी कंज्यूमर को कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए? इस तरीके के इश्यूज हैं।